आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। तो ये आप तो बात कर रहे हैं 16 मई की, ये एक्चुअली कहानी शुरुआत तो इसकी हुई थी अप्रैल से। अच्छा। तो हमारे यहाँ जैसलमेर में क्योंकि ये बॉर्डर ज़िला है तो पाक विस्थापित काफ़ी लोग जो आते हैं यहाँ पे शरण लेते हैं। तो ये जो परंपरा है कि काफ़ी पाक विस्थापित हमारे यहाँ आके बसने की ख्वाहिश रखते हैं, ये अभी से नहीं काफ़ी टाइम से चली आ रही है। और हमारे जैसलमेर ज़िले में ऐसे काफ़ी सारे स्थान हैं जहाँ पे काफ़ी सारे पाक विस्थापित लोग रह रहे हैं। कुछ लोगों को नागरिकता भी मिल गई है, कुछ लोगों को अभी नहीं मिली है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं पूरी सिटी में जहाँ पे लोग बसे हुए हैं और काफ़ी टाइम से बसे हुए हैं। ऐसे मुख्य तौर पर जैसे ट्रांसपोर्ट नगर है सिटी में एक स्पॉट है, अमर सागर में किशन घाट एक करके जगह है, वहाँ पे करीब 500 परिवार लगभग 2000 लोग, जैसा मैं आपको पहले भी बता रही थी कि वो रह रहे हैं। तो अब क्या है कि ये जो लोग वहाँ से आ रहे हैं इनमें से काफ़ी लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, काफ़ी लोग गरीब भी हैं, बेसहारा भी हैं। तो क्योंकि इनके लिए कहीं परमानेंट रहने की कोई जगह ना ही आवंटित थी, ना ही चिन्हित की गई थी प्रशासन द्वारा अब तक। तो काफ़ी बार क्या होता था, ये अपना घूमते घूमते कहीं पे भी बैठ जाते थे। अच्छा। कहीं पे भी अपना आशियाना बना देते थे। तो काफ़ी बार तो ऐसी जगह होती थी जहाँ पे किसी को आपत्ति नहीं होती थी। पर इस केस में जो कि अभी ये चर्चा में भी ये विषय आया, ये वो कुछ ऐसे स्थान थे जिसमें लोकल्स को काफ़ी विरोध था। तो हमें करीब 3-4 महीने से जो अमर सागर में वहाँ के लोकल लोग जो रह रहे हैं, जो कि मोस्टली माली समाज से हैं, उनका वहाँ पे बहुल्य क्षेत्र है, तो उनके काफ़ी हमें कंप्लेंट्स रिसीव हो रही थी कि कुछ पाक विस्थापित शरणार्थी ऐसी स्थानों पे बैठ गए हैं जहाँ पे कुछ तालाब है पास में, तो उसका कैचमेंट एरिया आ रहा है, या कोई ऐसी यूआईटी की ज़मीन में बैठ गए हैं जो ऑलरेडी किसी और संस्था को अलॉटेड है। तो अप्रैल से ही यूआईटी जैसलमेर जो अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करके जो बॉडी है जिसकी ये लैंड्स आती हैं, वो इस पे कार्रवाई करने लग गई थी। और कार्रवाई में यही पता लगा कि वाकई ये जो ऐसे स्थान थे कि यहाँ पे कोई बस भी जाए तो फ्यूचर में उसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि या तो कोई कैचमेंट एरिया में आ रहा है कि आप अगर वहाँ बैठ भी गए तो उससे बस आगे चढ़ के समस्या ही आएगी कि पानी या तो रुक जाएगा वहाँ पे, या आप लोग आपके विरोध में आ जाएंगे, या आप मान लीजिए ऐसी जगह बैठ गए जो किसी और को आवंटित है तो उसकी अपनी डायनामिक्स और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये देखते हुए 5 अप्रैल को पब्लिक नोटिस भी इशू किया यूआईटी ने कि अगर आप कोई ऐसे स्पॉट पे बैठ गए हैं जो यूआईटी का लैंड है और आप अगर इंक्रोचर हैं तो आप अपना कृपया करके इंक्रोचमेंट हटा लें। और उसके तत्पश्चात कार्रवाई भी हुई थी अप्रैल में, और इन्हीं कुछ लोगों को वहाँ से हटाया भी गया था। परंतु हटाने के कुछ दिन बाद, क्योंकि ऑफकोर्स उनको उतनी समझ भी नहीं होती, उतने वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो दोबारा वहीं आके बैठ गए और फिर से वही अमर सागर का जो लोकल्स का विरोध था वो वापस से शुरू हो गया और हमें शिकायतें वापस से शुरू हो गई। तो दोबारा इनका चिन्हीकरण किया गया, इनको वापस समझाया गया। पर जैसा कि हम भी समझते हैं कि उन्होंने अब कुछ अपना वहाँ टेम्परेरी सेटलमेंट बना लिया था, तो वो भी वहाँ से हटने के इच्छुक तो थे नहीं। प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो नहीं माने। और जो आपने फिर कहा 16 मई को क्यों बुलडोज़र चला, तो 16 मई को इतनी कार्रवाई बाद वो बुलडोज़र चला। तो अब क्या हुआ कि उन्हें भी नाराज़गी हुई कि हम वापस बैठे, प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा। वहाँ अमर सागर वाले कह रहे प्रशासन हमारा वो अतिक्रमण नहीं हटा रहा। तो एक ऑफिसर के लिए ये काफ़ी एक क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज आपको दोनों साइड्स बैलेंस करने हैं। आप उतने ही उनके भी रक्षक हैं और उतने ही उनके भी रक्षक हैं, आपको सबके इंटरेस्ट बैलेंस करने होते हैं। तो इस वजह से ये हुआ। अब ये जैसे ही हुआ तो बात तो बस मीडिया में, खास करके लोकल मीडिया में तो इतनी पूरी समझ थी, क्योंकि लोकल मीडिया यहीं की है, तो वो तो ये मैटर समझ गई थी। पर नेशनल मीडिया में उन्होंने इस बात की जल्दीबाजी कर दी कि पाकिस्तानी हिंदू का कुछ घर तोड़ दिया या कुछ बहुत उनके साथ अत्याचार कर दिए, वो उनका ज़्यादा फोकस रह गया। पर एक्चुअली जो मूल बात क्या थी और कब से ये इशू चल रहा है उस पर फोकस नहीं रहा, और ये बात और उन्होंने बढ़ाई। तो जब ये बात बढ़ी तो लोगों का जिनका हमने हटाया था, ऑफ कोर्स वो तो गुस्से में थे ही। उन्होंने अपने और भाई बंधु भी बुला लिए कि इन्होंने हमारे यहाँ से हटा दिया। मेरे यहाँ पे वो एक दिन बैठे भी रहे कि प्रशासन हमारी हेल्प करे, प्रशासन अब हमें हटा तो दिया पर अब हमारा क्या। तो एक दिन में, मतलब ये 16 को घटना हुई और 17 तारीख को ही, मात्र मेरे ख्याल से इवन दिन के 4 भी नहीं बजे होंगे, उसके पहले ही हमने इनके साथ टेबल टॉक करा। हमने इनसे पूछा कि आपकी क्या प्रमुख डिमांड्स हैं, तो इन्होंने कहा कि अब आपने हमें हटा दिया, उसका तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, पर अब हम कहाँ जाएं और हमारे खाने पीने का क्या, और अब ठीक है अब आगे हमारा क्या।
आगे हमारा तो ये जो जी तो ये जो 3 है ना कि अब आगे हमारा क्या, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न था कि अब मैं इस चैलेंज को कैसे